में से भी आपने जो टाइम निकाला है, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ करना चाहते हो। आवाज क्लियर है सर? एक बार ओके बता दीजिएगा मेरे को। ओके है सर। परफेक्ट है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सभी लोगों ने ये कीमती टाइम निकाला है, जो कि 1 घंटा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा। कुछ 15-20 मिनट पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा जिस पर्पज से इस ट्रेनिंग में ज्वाइन किए हो, वो पर्पज सोल्व होना चाहिए। और वो पर्पज सोल्व होने के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता देता हूं कि क्या चीजें आपको करना बहुत जरूरी है इस ट्रेनिंग का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सको। आप सभी लोगों को पता है कि एक कहावत है कि एम्प्टी योर कप, मतलब कि आप अपना कप खाली कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी एक कप में चाय भरा हुआ है या पानी का भरा हुआ है, उसके ऊपर हम चाय डालते हैं या पानी डालते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाता है, वो बाहर गिरता है। इस चीज से मैं आप सभी लोगों को क्या समझाना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाला एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आपको क्या लाभ होगा वो सब कुछ सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के दिमाग में, मैं जानता हूं कि हर किसी के साथ कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की परेशानियां है, चिंताएं है या काम का वर्कलोड है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये कीमती टाइम निकाला है तो आप अपने कप को खाली कर दीजिए। आपके कप में जो भी भरा हुआ है, ये 1 घंटा आपके दिमाग में भूल जाइए कि आप किसी को जानते हो इस धरती पे। 1 घंटा बस आप ये जानिए कि जो आज स्पीकर है, उस स्पीकर को सुनना है। मैंने अपना टाइम निकाल तो लिया है, लेकिन इस टाइम में आप 100% फायदा कैसे उठा सकते हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपकी डेली एक्टिविटियां है, कोई काम नहीं हो पाया या कोई काम डिले हो गया या कोई और ऑफिस की टेंशनबाजी या घर की चिंताएं, उन सभी चीजों को आप कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए खाली कर दीजिए और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। क्यों फ्री कर दीजिए? क्योंकि जो मैं आपके माइंड में जो चीजें मैं आज आप डालने वाला हूँ, वो चीजें तभी डल पाएगी यदि आपका जो माइंड है वो खाली होगा, चिंताओं से नहीं भरा होगा, घर के कामकाजों में व्यस्त नहीं होंगे आप, या इस ट्रेनिंग को सुनते हुए आप कोई और काम कर रहे होंगे। तो आप प्लीज सब काम छोड़ दीजिएगा, 1 घंटा इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनिएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग तैयार हो चुके होंगे इस ट्रेनिंग के लिए। जो मैंने बताया था कि अपना कप खाली कर लीजिए, जो भी आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है उसको खाली कर दीजिए, जीरो कर दीजिए और इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण योगदान देगी, इतना महत्वपूर्ण योगदान होगी। आज से पहले शायद आप लोगों ने ऐसा ट्रेनिंग नहीं सुना होगा। आप आज से पहले आप लोगों को ऐसी चीजें जानने का मौका नहीं मिला होगा जो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। तो थैंक यू ऑल द ग्रेट लीडर्स, और आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और आईटी टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करते हुए मेरे को 13 साल हो चुके हैं। अच्छा खासा मेरा इनकम है वहां पे, और उस इनकम के साथ भी मैं वेस्टीज बिजनेस को कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। 1.5 साल पहले मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। बिजनेस अपॉर्चुनिटी से पहले उन्होंने मुझे बोला था कि विजेंद्र, एक कंपनी है, आपको उस कंपनी में 1-2 प्रोडक्ट लीजिए और उसको यूज करके देखिए, बताइए उसके बाद कैसा लगता है आपको। उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, हर वीक मेरा जो गला था वो खराब हो जाता था, और खराब होता था तो ये कह लीजिए कि मंडे को खराब होता था, फ्राइडे तक मैं क्या करता था, प्रिकॉशन लेता था, गर्म पानी पीता था, तला हुआ नहीं खाना, या और जो भी सावधानियां बरतनी होती थी वो सावधानियां बरता था, मैं दवाई नहीं लेता था। ये चीजें मेरे साथ लगातार 2-3 महीने हो चुका था। उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मेरा जो खान-पान है वो खान-पान मेरा सही नहीं है, टाइम पे नहीं है, मेरा इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत मेरी कम हो गई है, जिसकी वजह से मेरे को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। मैंने 2-3 महीना क्या किया, एक्सरसाइज शुरू किया, मॉर्निंग वॉक शुरू किया, उससे ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन काम का वर्कलोड इतना था कि उस काम के वर्कलोड में मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और ठीक 1 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम मेरे साथ शुरू हो गई। तो धैया सर ने मेरे को 2 प्रोडक्ट दिए, एक फ्लेक्स ऑयल था, एक नोनी था। उन्होंने बोला इसको खाना और बाद में बताना। मैंने उसको 1 महीने तक खाया। 1 महीने बाद ठीक धैया सर का फोन आता है कि विजेंद्र, आपको जो 2 प्रोडक्ट दिए थे उस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिला। ऑफिस में ज्यादा बिजी था उस टाइम, में बात करके नहीं बता पाया। मैंने बोला मैं आपसे बाद में बात करूंगा शाम को।
जैसे ही मैं रूम पे गया तो मेरे को उनकी बात ध्यान आई कि उन्होंने मेरे से कुछ पूछा था, तो मैंने ध्यान लगाया कि 1 महीने में मेरे साथ क्या हुआ। 1 महीने में जो मेरा गला हर हफ्ते खराब होता था, मेरे को काफ़ी मतलब खराब सिचुएशन में गुज़रना पड़ता था। इतने पेन में, गले के पेन में ऑफ़िस में के काम करने पड़ते थे। तो उसमें हुआ क्या, मेरे को वो 1 महीना वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, अब ऑफ़िस की सिटिंग जॉब से पूरा का पूरा मेंटली वर्क होता है, वो काम करके इतनी थकावट होती थी कि रूम पे आते ही बिना खाना खाए मैं सो जाता था। वो चीज़ होना बंद हो गया, मेरे को थकावट नहीं होती थी, पूरा एनर्जेटिक रहता था। वो चीज़ का फ़ायदा मेरे को पता चला। अब मैं अपना हुआ क्या कि मैं अपना काम ज़्यादा कर सकता था ऑफ़िस में और ज़्यादा अपने काम में प्रोडक्टिविटी ला सकता था, जिससे मेरे को काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिले। तो दहिया सर को मैंने बताया ये चीज़ें हैं, फिर दहिया सर ने मुझे बताया कि ये एक बिज़नेस है। अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, यदि आप ये बिज़नेस करना चाहते हो, पहले आपको वो सवाल क्वालीफ़ाई करने पड़ेंगे। यदि आप उन सवालों को क्वालीफ़ाई कर देते हो, तो मैं बताऊँगा कि आप इस बिज़नेस को, आपके लिए ये बिज़नेस ज़रूरी है या नहीं है और आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया, मुझे ये बताइए कि आपके घर में इन्वर्टर होता है, आज के टाइम में ज़्यादातर घरों में इन्वर्टर लग चुके हैं, लोग इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? मैंने जवाब दिया उनको कि सर बैकअप के लिए लगाते हैं। मान लो बिजली ना हो तो इन्वर्टर से आप अपना काम जारी कर सकते हो, जो भी आपको काम करना होता है जिसमें बिजली की ज़रूरत रहती है। बोलता है बहुत अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल में 2 सिम डलते हैं, 2 सिम किस लिए डलते हैं? क्यों ले रखे आपने 2 सिम कार्ड? मैंने बताया 2 सिम कार्ड इसलिए ले रखे हैं मैंने, क्योंकि मेरे गाँव में एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता है और जब मैं दिल्ली आता हूँ तो यहाँ पे दोनों नेटवर्क रहते हैं। 2 नंबर मैंने इसलिए ले रखे हैं ताकि एक नेटवर्क में प्रॉब्लम रहती है तो दूसरे नेटवर्क से मैं अपना काम कर सकूँ, लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकें। इसमें भी उन्होंने बोला कि इसमें भी आपको बैकअप मिला हुआ है। तीसरा सवाल वो मेरे से पूछते हैं कि आपकी गाड़ी में स्टेपनी होती है, जो जिसके पास जो भी गाड़ी होती है स्टेपनी होती है, स्टेपनी क्यों होती है? उसका भी सेम यही जवाब था कि वो बैकअप होता है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में टायर में कोई दिक्कत हो जाती है, आप उस स्टेपनी को बदल के अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो और अपने स्थान पे पहुँच सकते हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हो। चौथा सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऑफिस में 10 दिन की, 5 दिन की या 1 दिन की छुट्टी रहते हो, तो आपका काम होल्ड हो जाता है या कोई और करता है या कोई आपका बैकअप होता है? उन्होंने बताया, मैंने बताया कि वहाँ पे बैकअप होता है ऑफिस में। बोलते बहुत अच्छी बात। ये सारे सवालों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, जो 5वां क्वेश्चन है कि आप जो नौकरी कर रहे हो या आपका खुद का कोई भी कामकाज है? मेरा खुद का कामकाज नहीं है, जस्ट ये खुद का कामकाज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ कि जो ये काम कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी कारणवश 2-3 महीना जॉब पे नहीं जा पाते हो, तो आपकी सैलरी आएगी? मेरा साफ जवाब था कि सैलरी नहीं आएगी। तो उन्होंने पूछा बैकअप कहाँ है? आप किसके लिए काम करते हो? अपने लिए तो काम करते नहीं हो। दिन-रात जो मेहनत करते हो, घर से दूर रहते हो, अपनी फैमिली के लिए आप कमाते हो ताकि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सके, उनकी फीस आप टाइमली दे सको, आपकी गाड़ी की ईएमआई टाइमली जा सके, घर का लोन ले रखा है वो टाइमली जा सके और घर के जो खर्चे हैं, वे सारी चीज़ें आप टाइम पे पूरा कर सको। अब ये बताइए, ऐसा नहीं करते हो, इतने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए, आप बैकअप क्या बना रहे हो? आपकी फैमिली के काम जो आएगा वो बैकअप आएगा। अब कोरोना के टाइम में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है और जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी है उनके पास बैकअप नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्याओं में गुजरना पड़ रहा है। 1-2 महीने सैलरी ना आए तो हर नौकरी करने वाले को पता है कि कैसे हालात होते हैं। उन्होंने बोला कि प्राइवेट नौकरी है, क्या सिक्योरिटी है ये 50-55 साल रहेगी? मैंने बोला बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। बोलता आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है, कब तक रहेगी? मैंने बोला बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो, आप उस काम में अपने फैमिली के लिए कोई बैकअप नहीं बना रहे हो। आपको वो बैकअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा साफ जवाब था कि सर ये बैकअप होना चाहिए और आपने मेरी आँखें खोल दी, इस बैकअप पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया विजेंद्र, एक चीज़ लाइफ में ध्यान रखना, ये बैकअप जो होता है इतना इम्पोर्टेंट होता है। किसी महान आदमी ने एक बात कही है, यदि आपके पास इनकम का कोई ऐसा सोर्स नहीं है, यदि आपके पास पैसा कमाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोरोना जैसी सिचुएशन में या घर में और कोई दिक्कतें आती है जिसकी वजह से आप कामकाज नहीं कर पाते हो, तब भी आपका इनकम आता रहे। आप रात को सो रहे हो तब भी आपका इनकम आता रहे। यदि आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ में बैकअप नहीं है। उसी दिन मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ये बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टेज बिज़नेस जो है आपको एक बैकअप देता है और ये बैकअप तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगाने होते हैं, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाने होते। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि
एक कहावत है कि हर पतंग को एक दिन कूड़े के ढेर में मिल जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कूड़े के ढेर में मिल जाना होता है, लेकिन कूड़े में मिलने से पहले उसको आसमान की ऊंचाइयों को छू के दिखाना होता है। क्लियर है कि हर पतंग को एक दिन कूड़े के ढेर में मिल जाना होता है और वो कूड़े के ढेर में मिल जाने से पहले आसमान की ऊंचाइयों को छू के दिखाना होता है। हम इंसानों को भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, हमें भी मिट्टी में मिल जाना है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि हमने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। आप लाइफ में मान लीजिए आप एक बैकअप तैयार कर सकते थे, आपने वो बैकअप तैयार नहीं किया। चाहे आपने 30 साल नौकरी की, चाहे 35 साल नौकरी की, चाहे 40 साल नौकरी की, चाहे आपने कुछ भी किया, वो बैकअप तैयार नहीं किया तो आपने कुछ भी ऊंचाइयां नहीं छुई है। हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है कि वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू छू पाता है? क्योंकि उस इंसान ने एक बाउंड्री बना रखी है, अपनी सोच का एक दायरा बना रखा है। एक नौकरी वाले बंदे ने, जिसकी 20,000 इनकम है, उसने अपनी सोच का दायरा बना रखा है कि मेरी एक साल में 22,000 हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। वो 50,000, 60,000, 70,000 के बारे में सोच ही नहीं सकता है। क्यों नहीं सोच सकता है? क्योंकि उसको पता है नौकरी में ऐसा ही होता है। ये दायरा क्यों बनता है? ये माइंडसेट क्यों बनता है? ये हमारा विश्वास होता है। ये हमने विश्वास बना रखा होता है, जाने अनजाने में। जिस भी क्या कहते हैं, जिस भी समाज में रहे, जिस भी स्कूल में पढ़े, जिस भी ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं, वहां पे यही चीजें आपको बताई जाती है, यही चीजें सिखाई जाती है कि पढ़ना लिखना है और नौकरी करनी है। और नौकरी में आप सबको नौकरी करके पता चल जाता है कि आपकी इनकम 10,000 है तो साल के एंड में 12,000 हो सकती है, 13,000 हो सकती है, लेकिन वो 25,000, 30,000 नहीं हो सकती। इसीलिए आपने अपनी सोच का दायरा बना लिया। ये दायरा क्यों बना है, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक इंसान ने एक कुत्ता पाल रखा था। अब उस इंसान के घर में जब कोई भी पड़ोसी आता था या मेहमान आता था, तो होता क्या था कि वो उनके ऊपर भौंकता था, उनको काटने के लिए भागता था। अब उन पड़ोसियों ने उसकी कंप्लेंट कर दी उसके मालिक को कि ये ऐसे ऐसे करता है। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, बाजार में जाता है, 3 फीट की रस्सी लाता है और 3 फीट की रस्सी से उस कुत्ते को बांध देता है। 3 फीट की रस्सी से उस कुत्ते को बांधने के बाद वो उस इंसान को कोई काम आ जाता है, 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो बाहर चला जाता है और 2 महीने के बाद जब वो आता है, अगले दिन सुबह वो नाश्ता करने के लिए अपने घर के आंगन में बैठा होता है, तो देखता है कि जो लोग आजू-बाजू से आ रहे थे, वो कुत्ता उनकी तरफ भौंकने के लिए जाता है, उनको काटने के लिए दौड़ता है। और उसमें होता क्या, वो 3 फीट की रस्सी इतनी छोटी थी कि उस कुत्ते का गला मतलब खिंचाव में आ रहा होता है। उसको अपने ऊपर बड़ा गिल्ट फील हुआ और उसने सोचा कि ये मैंने गलत किया इस जानवर के साथ, जो बेजुबान जानवर है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुरंत वो मार्केट में जाता है, 5 फीट की रस्सी लेके आता है, उस 3 फीट की रस्सी को बदलता है और 5 फीट की रस्सी से उसको बांध देता है। और अगले दिन सुबह वो क्या देखता है कि जब भी लोग आते हैं उसके पास, कुत्ता फिर उनकी तरफ भौंकने के लिए जाता है, उनको काटने के लिए जाता है। लेकिन क्या देखता है, उस चीज को देख के वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो कुत्ता 3 फीट से ज्यादा नहीं जा पाता है। 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा पाता है, 5 फीट की रस्सी होने के बाद भी। वो मालिक उसको बताता है, खींचता भी है कि ये रस्सी 5 फीट की हो चुकी है, तुम और आगे जा सकते हो, तुम अपने आप को परेशान मत कीजिए। लेकिन वो कुत्ता 3 फीट से ज्यादा नहीं दूर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है ज्यादा दूर? क्योंकि उस कुत्ते को विश्वास हो गया है कि 2 महीने बार-बार ट्राई करके कि मैं 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। सेम सिचुएशन हम इंसानों के साथ हो रखी है, जो हम नौकरी करते हैं या खुद का काम करते हैं, कि यदि मेरी इनकम 20,000 है, तो मैं 50,000 या 1 लाख के बारे में कभी नहीं सोच सकता हूँ। ये हमारा सोच का दायरा बन चुका है। सेम इस स्टोरी का पूरा मैचिंग बनता है और ये दायरा जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं पहुंच पाएंगे और अपनी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि आप आसमान की ऊंचाइयों को छुओ और जिंदगी में जो चीजें है वो चीज पाओ और एक अपना बैकअप तैयार करो, तो वेस्टीज आपको उन चीजों का मौका देता है। वेस्टीज आपको किस तरीके से मौका देता है, इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। और आप सभी लोग धैर्य के साथ, आराम से, ध्यान पूर्वक इस ट्रेनिंग को सुनते रहिए। चलिए आज का ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग अपनी सोच का दायरा तोड़ सको। उस क्या कहते हैं, जैसे बेजुबान जानवर होता है या हम नौकरी वाले होते हैं, 20,000 वाला 22,000 से ज्यादा नहीं सोच सकता। ये आज आपकी बाउंड्री मैं तोड़ने आ रहा हूँ। इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपकी बाउंड्री टूट जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में रोजाना 2 या 3 काम ऐसे करते हो जिनसे आप किसी दूसरे इंसानों को अमीर बनाते हो। यदि आप उनके काम करने का तरीका बदल देते हो, तो आप खुद अमीर बन सकते हो।
आप खुद देखिए कि इस धरती पे इंसान सांस पहले भी लेता था जब बाबा रामदेव नहीं आया था। बाबा रामदेव ने क्या किया? बाबा रामदेव ने एक सांस लेने का तरीका बताया कि आप किस तरीके से सांस ले सकते हो जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। आप देख सकते हो कि करोड़ों का मालिक बन के बैठा हुआ है, एक काम करने का तरीका उसने बदलवा दिया लोगों का। देश में विदेशों में लोग योगा के इतने दीवाने हो चुके हैं और इतने ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं उन चीजों के लोगों को, जिससे एक किया क्या बाबा रामदेव ने, सिर्फ सांस लेने का तरीका बता दिया कि आप किस तरीके से सांस लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा कि आप लोग रोजाना अपनी लाइफ में हर इंसान क्या, यदि आप उन कामों को बिंदास हो सकती है, आपकी अपनी लाइफ में बैकअप तैयार हो सकता है। चलिए जानते हुए कौन से काम है जो हर इंसान के घर में हो रहे हैं और वो काम आप बदल दो तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला काम क्या है होता है जो हर किसी इंसान के घर में होता है। हर किसी इंसान के घर में, अभी आप कोरोना के टाइम में देखोगे कि कोरोना के टाइम में सारा मार्केट बंद था, सिर्फ दो चीजें चल रही थी, डेली यूज होने वाला सामान जो घरों में यूज होता है प्लस मेडिसिन। ये चीजें कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई और ये चीजें जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा जब तक ये चीजें बंद नहीं हो सकती, और यही चीजें लोगों को मिलीनियर बनाती है। आप लोग कैसे मिलीनियर बनोगे? अपना काम का तरीका बदल के, जिस तरीके से बाबा रामदेव ने सांस लेने का तरीका बदला के करोड़पति बन गया, लोगों की हेल्थ सही कर दी और लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। आज आप अपने जिंदगी में जो आप काम कर रहे हो डेली, उन कामों को बदल के आप भी अपनी लाइफ बिंदास बना सकते हो और लोगों की लाइफ बिंदास बनाने में उनकी मदद कर सकते हो। पहला काम है कि आपके घर में रोजाना में यूज होने वाले सामान आते हैं, कोई भी एक सामान उठा लीजिए जो जिसका प्राइस 100 रुपये होता है। मार्केट में जाते हो वो सामान आपको 100 रुपये का ही मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस 100 रुपये के जो सामान की कीमत है फैक्ट्री को मात्र 40 रुपये चाहिए होता है। अब 40 रुपये चाहिए होता है, आपने उसका 100 रुपये पे किया तो आपका 60 रुपये गया कहाँ? आपका 60 रुपये का जो हिस्सेदारी गया उस दुकानदार को गया, दुकानदार पीछे होलसेलर से लाता उसको गया, डिस्ट्रीब्यूटर को गया, स्टॉक कीपर को गया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को गया और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको गया। अब आप खुद के सोच के देखिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी आमदनी कमा रहे हो अपने बच्चों को पालने के लिए कमा रहे हो या उसका हिस्सा किसी दूसरे लोगों को अमीर बनने के लिए दे रहे हो। मान लीजिए किसी के घर में 10,000 रुपए का खर्चा है तो 6,000 रुपये आपने इन बीच बीच वाले लोगों को दे दिए, जो टीवी में जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप, उन लोगों को आपने अपनी मेहनत की कमाई का, जो आपके घर में 10,000 रुपये खर्चा था, 6,000 रुपया आपने इतने लोगों को बांट दिया, उन लोगों को अमीर बनाने के लिए दे दिया। साल का लगा लीजिए आपका 72,000 रुपये हो गया और इसको 40 साल में कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा आप दूसरे लोगों को अमीर बनाने के लिए दिया है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप सभी लोग मान चुके होंगे कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये 60 रुपये आप बचा सकते हो और ये 60 रुपये बचाने का मौका आपको देता है वेस्टीज। वेस्टीज क्या बोलता है? वेस्टीज बोलता है कि आप अपनी दुकान बदलिए और जो ये 60 रुपया आपका वहां पे जा रहा है, ये 60 रुपया आपके पास आएगा, इस बिजनेस के माध्यम से आएगा, अलग अलग तरीके से काम करने से आपके पास आएगा। वेस्टीज आपको बोलता है कि आप वेस्टीज की दुकान बदलते हो, मान लीजिए आप 3,500 रुपए का आपके घर में खर्चा है, 3,500 रुपए का आप सामान लेते हो, मार्केट से लोगे तो आपको कोई भी सामान नहीं मिल, कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिलती है। वेस्टीज आपको 3,500 रुपए का सामान लेते हो जिसका एमआरपी रेट होगा 4,200-4,300 रुपये, वो सामान आपको 3,200, 3,300, 3,400 रुपए में मिलेगा, आपको 10 से 20% डिस्काउंट करके। मार्केट में डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। वेस्टीज दूसरा फायदा आपको देता है, यदि आपने 3,200-3,300 रुपए का सामान दिया तो आपको 10% के प्रोडक्ट भी आपको बिल्कुल वो फ्री में देता है, मुफ्त देता है, जो कि आपको बाहर नहीं मिले। किसी ने आज तक पार्ले जी का बिस्कुट या किसी बच्चे को कॉफी या चॉकलेट किसी भी दुकानदार ने फ्री दिया हो तो मुझे बताना। वेस्टीज तीसरा आपको बोलता है कि आप जो खरीदारी करोगे उससे आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा, 5 से 11% आपकी खरीदारी का आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा एक दुकान बदलने से। चौथा फायदा बोलता है वेस्टीज कि 5वें महीने जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हो फिर पैसा लेके जाना पड़ता है। वेस्टीज बोलता है 5वें महीने आपको सामान नहीं पैसे लेके नहीं जाना है, आपको 2,500 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसका एमआरपी रेट होगा 3,200-3,300 रुपए, 5वें महीने आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अब आप सोचिए कि जो पांचवा फायदा मैं बताने वाला हूं कि जो बाहर का आप कोई भी सामान लाते हो उस सामान पे आपको ये नहीं लिखा रहता कि 100% क्वालिटी की गारंटी है और आपको सामान पसंद ना आए तो खुला सामान भी आप वापस कर सकते हो। वेस्टीज के हर सामान पे ये चीज लिखी हुई है। वेस्टीज का छठा फायदा जो होता है, वेस्टीज के जो भी प्रोडक्ट आप यूज करोगे वो आपकी हेल्थ के लिए सारे प्रोडक्ट कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको फायदा देगा
आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये फायदा हुआ है, और मार्केट का प्रोडक्ट इतने सालों से यूज कर रहे थे, आज तक आपको कोई भी फायदे का नहीं पता चला कि क्या फायदा हो रहा है उन प्रोडक्ट से। मार्केट के प्रोडक्ट में इतनी डुप्लीकेसी है, यदि आप उन प्रोडक्ट को लेते रहते हो, यूज करते रहते हो 1-2 रुपए सस्ते के चक्कर में, अब होता क्या है कि आपके शरीर में बीमारियां बनती रहती है, और जब बीमारियां बनती है तो महंगे डॉक्टर से आपको इलाज करवाना पड़ता है। सारा का सारा 1-2 रुपए के सस्ते के सामान के चक्कर में वो बीमारियां बनाते रहते हो अपने अंदर, और डॉक्टरों को, महंगे डॉक्टरों को फिर बीमारी में पैसा दे देते हो। ये कह लीजिए कि मार्केट का सामान भी खाओ आप, और उनसे बीमार भी पड़ो, अपनी हेल्थ को भी खराब करो, और उसके बाद आप डॉक्टरों को भी पैसे दो। ये देखिए कि आपका कितना वेस्टेज हो रहा है बाहर से सामान लेने से। तो वेस्टेज आपको बोलता है, पहला काम मुझे बताइए कि बाहर की दुकानों का जो खा रहे थे, वेस्टेज की दुकान का आप खा लोगे तो इसके लिए कितना पढ़ाई लिखाई चाहिए, कितना लंबा चौड़ा कद होना चाहिए किसी इंसान का, या क्या उम्र होनी चाहिए। कौन इंसान दुकान नहीं बदल सकता? सोच के देखिए, कौन इंसान दुकान नहीं बदल सकता? दुकान क्यों बदलनी है? क्योंकि इतने सारे फायदे हैं दुकान बदलने से, मैंने आपको बताया। अब आपके पास एक चारा है, या तो आप उस तरीके से उन्हीं लोगों को अमीर बनाते रहिए और खुद के गुजारे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं उस इनकम में, इसी तरीके से जिंदगी जीते रहिए। या दूसरा तरीका आपको मैंने बता दिया कि पहला जो काम करना होता है कि आप अपनी दुकान बदलिए। दुकान क्यों बदलनी है आपको? क्योंकि इतने सारे फायदे हैं। ये फायदा आप यूज करोगे तो आप अपना जो 6,000 रुपए महीने का, 10,000 रुपए जिसके घर में खर्चा था, इतना पैसा आप सेव कर सकते हो। इतने पैसे को आप कहीं और यूज कर सकते हो। दूसरा काम जो करना होता है वेस्टेज में, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा काम आपको करना होता है, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 3 से 5 साल चाहिए, और उसके लिए लाखों लाखों रुपए की आमदनी चाहिए, और उसमें रिस्क होगा, मार्केट की कंपटीशन से आपको लड़ना पड़ेगा। और एक चीज और सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी 100 लोग कोई भी काम धंधा शुरू करते हैं, कोई भी पैसा लगा के, 95 लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल से पहले मार्केट से उठ जाते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर जाते हैं। क्यों करके जाते हैं वो अपना पैसा बर्बाद? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक मिठाई का दुकान वाला बंदा 10,000 रुपए गले में डेली उठा रहा है, एक पूरी सब्जी वाला 7,000 रुपए डेली उठा रहा है। उन लोगों को देख के जल्दी अमीर बनने का उनके अंदर जज्बा आ जाता है, और अपनी क्या कहते हैं, जमीन जायदाद या लोन लेके उस बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लोग इतना पैसा एक दिन का कमा रहे हैं, उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उनको क्या चैलेंजेस लाइफ में आए हैं, क्या दिक्कतें उन्होंने झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से आज इतना पैसा वो कमा रहे हैं। यही कारण होता है कि 95% लोग 1 साल से पहले मार्केट में उठ जाते हैं, पैसा खराब कर देते हैं। मात्र 5% लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल पूरा बिजनेस का स्टडी करके आते हैं, पूरा रिस्क पढ़ के आते हैं कि मेरे को 1 साल तक अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ेगा, और दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और तीसरे साल बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, और चौथे साल और तेजी से बढ़ेगा, और 5वें साल ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। तो जहां पे आप मार्केट में पैसा लगा के बिजनेस करते हो, तो वो बिजनेस भी आपको 3 से 5 साल मांगता है। अब वेस्टेज बिजनेस में जो दूसरा काम करना होता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू में कोई जूते की दुकान खुली है, कपड़े की खुली है, मिठाई की खुली है, या किसी भी तरीके की कोई सर्विस स्टेशन खुला है गाड़ी का, यदि आप वहां से कोई भी सर्विस लेके आते हो, प्रोडक्ट लेके आते हो, दुकानदार ने आपसे अच्छे से बातचीत की और सही रेट में सामान दिया, सही क्वालिटी में दिया, और अच्छी गाड़ी की सर्विस करके दी, तो आप लोग घर पे आते हो और कोई भी आपको पूछता है कि मेरे को जूते लाने हैं, कपड़े लाने हैं, या आपके कपड़े या जूते पहन के देख के बोलते हैं बड़ा अच्छा है, ये कहाँ से लाया, मुझे भी बताओ। आप लोग बड़ा सीना चौड़ा करके बताते हो, भाई उस दुकान से लाया, बहुत जबरदस्त दुकानदार है, बहुत अच्छे से बात करता है, और ठंडा भी पिलाता है, समोसे भी खिलाता है। आप वहां पे जाइए और वहां पे आपको बढ़िया चीज मिलेगी। गाड़ी की सर्विस आप करवा के लाए, उसको बताते हो कि भैया गाड़ी की सर्विस वहां पे करवा के लाना, 2 पैसे कम भी लेगा और सर्विस एक नंबर ही करेगा, और मेरी गाड़ी आज बेहतरीन चल रही है। इतना सीना चौड़ा करके हम दूसरे लोगों के बारे में बताते हैं। अब ऐसा होता क्या है कि 5 लोगों को आपने बताया, 5 लोग भी गए, उनको भी वही चीजें मिली। अब वे 5 लोग 10 लोगों को बताते हैं, 10 लोग 100 लोगों को बताते हैं, 100 लोग 1000 लोगों को बताते हैं। 3 साल बाद होता क्या है, वो छोटी सी दुकान एक बड़ा शोरूम में बदल जाती है। वो छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में क्यों बदली? क्योंकि आप लोगों ने बताने का काम किया उन लोगों के लिए, उनका नेटवर्क बनाया, उनका चैन बनाया। अमिताभ बच्चन या कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोई भी जो भी सेलिब्रिटी है एडवर्टाइजमेंट करता है, वो बताने का काम करता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, लाखों करोड़ों रुपए कमाता है सेकंडों में। क्या आपको उस दुकानदार ने अभी लॉकडाउन में जो आपकी नौकरी जिन लोगों की गई है, सैलरी नहीं आई, या जिनकी सैलरी आ रही है, तो क्या उन दुकानदारों ने आपकी गाड़ी की सर्विस फ्री की? जूते वालों ने जूते फ्री दिए, राशन वालों ने राशन फ्री दिया? इतना सब कुछ आप करते आ रहे हो उन लोगों के लिए। जब 3 साल में उन लोगों का आपने 10-20 हजार का नेटवर्क बना दिया, उन लोगों के अच्छे घर बन गए, उन लोगों की अच्छी गाड़ी आ गई, उन लोगों के बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं,
तो आपको क्या फायदा हुआ ये बताने से मुझे बताइए। वेस्टीज बोलता है दूसरा काम यही करना है जो पहला काम आपने किया, उस पहले काम के बारे में आपको बताना है। कितने साल? 3 साल। क्योंकि वेस्टीज की चीजें भी आप यूज करोगे, आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस आएगा, वही जुनून आएगा। ये काम आप 3 साल कीजिए, रोजाना मात्र एक इंसान को बताइए। अब ये बताइए मुझे, ये बताने का काम आप रोजाना करते हो या नहीं करते? इस धरती पे कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा इंसान है जो बताने का काम नहीं करता है किसी दूसरों के बारे में? 3 साल में एक छोटी-सी दुकान को बड़ा शोरूम बदलवाने में हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये दूसरा काम हम गलत कर रहे हैं, बताने वाला। किसके बारे में बता रहे हैं? किनको अमीर बना रहे हैं? वे हमारा क्या फायदा देंगे? कुछ नहीं देंगे। वेस्टीज के बिज़नेस के बारे में आप बताओगे, 3 साल रोज़ाना ट्रेनिंगों में अटेंड करोगे, तो आपके पास 3 साल में 10-20 हज़ार नेटवर्कर होंगे और लाखों रुपए की आमदनी होगी और आपका बैकअप होगा। आप काम करो या ना करो, आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, वो इनकम आपके घर में आती रहेगी। दूसरा काम ये करना होता है वेस्टीज में। और तीसरा काम जो आज लोग ट्रेनिंग में आप ज्वाइन किए हो, तीसरा काम ये करना होता है कि सीखने के लिए रोजाना आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होती है। ये 3 काम करने होते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, मुझे ये बताइए, दुकान बदलने के लिए पहले भी वो सामान लाता था, वेस्टीज से सामान ले लेगा तो कौन सा टाइम उसने अलग दे दिया? दूसरा काम बताइए कि वो बताने वाला काम, जो इंसान इतना बिजी है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये बताने का काम बताइए वो करता है या नहीं करता है उसी टाइम में? तीसरा काम आपको अलग एक करना है, क्योंकि आपको पता है लर्निंग इज अर्निंग। जिस जॉब में होता क्या है कि जॉब हम करते रहते हैं, हम लर्निंग बंद कर देते हैं, हमारे इंक्रीमेंट बंद हो जाती है, हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, हमारी सक्सेस बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने लर्निंग बंद कर दी। जिस दिन हमने लर्निंग बंद कर दी, उस दिन ये कह लीजिए कि हम अपने जीवन में पीछे आना शुरू कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। तो लर्निंग आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको एक अच्छी अर्निंग चाहिए, आपको एक इन्वर्टर बैकअप चाहिए, आपको एक ड्यूअल मोबाइल वाला बैकअप चाहिए, आपको एक गाड़ी की तरह स्टेपनी वाला बैकअप चाहिए। आप काम करो या ना करो, आपको वो बैकअप चाहिए। आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आप अपनी फैमिली को एक लिगेसी दे के जाओगे। जितनी इनकम पे आप जाते हो, उतनी इनकम आपकी फैमिली को आती रहेगी और उससे बढ़ती हुई आती रहेगी। ऐसे हमारे वेस्टीज में कई सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। नोएडा में एक मैम है, 3 साल उसके हस्बैंड को काम करते हुए थे, 1 लाख रुपए इनकम पे पहुंची थी। 1 लाख रुपए इनकम हुई तो अब उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया, 6 महीने एडमिट रहा। अब आप जानिए कि 6 महीने आप कोई भी नौकरी में होते तो आपका इनकम आता? वेस्टीज से उसका इनकम कभी 1 लाख, कभी 1 लाख 2 हजार, कभी 1 लाख 5 हजार, कभी 99 हजार, कभी 98 हजार आता रहा। और आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। अब 8 महीने हो चुके हैं उसको गुजरे हुए। उसकी फैमिली को लिगेसी छोड़ के गया है वेस्टीज से वो। उसकी इनकम 8 महीने बाद 1,50,000 रुपये हो चुकी है। इसीलिए वेस्टीज करना चाहिए हर किसी इंसान को। वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है, जब तक इस दुनिया में, इस धरती पे इंसान रहेगा, जब तक वेस्टीज बिजनेस जिंदाबाद रहेगा। जब तक वेस्टीज बिजनेस से लोग कामयाब होते रहेंगे, अच्छी हेल्थ बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट यूज करके पैसे बचाएंगे, बिजनेस से पैसे कमाएंगे, लेगेसी बनाएंगे, बैकअप बनाएंगे और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएंगे और अपनी फैमिली को एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको सब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बैकग्राउंड बताया चीजों का कि वेस्टीज में क्या काम करना चाहिए और आप लोग क्या काम कर रहे हो और क्यों वेस्टीज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ए लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है? लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप, कोई भी इंसान 3 साल इस बिजनेस को करेगा और उसके बाद लाइफ टाइम आपकी फैमिली को इनकम आती रहेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। क्या हुआ? 1 सेकंड सर, होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप ये सुंदर से चेहरे देख रहे हो, आपके चेहरे भी 3 साल बाद ऐसे ही चेहरे होने वाले हैं। वेस्टीज में आपके भी इतने हंसमुख चेहरे होने वाले हैं, क्योंकि वेस्टीज के माध्यम से आप लोगों के पास कार फंड आना शुरू हो चुका होगा, हाउस फंड आना शुरू हो चुका होगा, ट्रैवल फंड आना शुरू हो चुका होगा, लीडरशिप बोनस आना शुरू हो चुका होगा और आपके पास लिगेसी तैयार हो चुकी होगी। आप काम करो या ना करो, आपके पास पैसा आना शुरू हो चुका होगा। आपके चेहरे सबके ऐसे ही खिलखिलाते हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। वेस्टीज चेंज बिगिन हियर, मतलब वेस्टीज आप ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो जाता है। चेंज, आप जब दुकान बदलते हो, प्रोडक्ट लाते हो, आपकी हेल्थ सही होना शुरू हो जाती है, तो आपका चेंज, आपकी लाइफ में चेंज प्रोडक्ट यूज करने से ही शुरू हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि आप अपना दिमाग खुला रखते हैं तो अवसर आप तक खुद चल कर आएगा। जैसा कि मैंने बताया था, एम्प्टी और कप, अपने कप को खाली रखिएगा ताकि जो मैं आपके दिमाग में डालने वाला हूँ वो चीज आपके 100% मैं दिमाग में उतार के जाऊंगा। आज कोई भी एक चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपके दिमाग में मैं एंटर ना करवा पाऊं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है, तभी ये चीज संभव हो सकती है जब आप लोग मेरा साथ दोगे। आप लोग अपने जो भी आपकी लाइफ की कोई भी टेंशनबाजी, चिंता या घर के कामकाज रुके हुए है, 1-1.5 घंटे के लिए मैं 40 मिनट में अभी से ये ट्रेनिंग खत्म कर दूंगा 9:15 तक। तो आप लोग अपना दिमाग खुला रखिए और आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बताऊंगा अभी। ये ऐसा अनोखा व्यापार है जिसमें कम पूंजी लगाकर भी बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। ये एक ऐसा व्यापार है, आपको मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस आपको करना होता है तो लाखों रुपए लगाने होते हैं, उसमें रिस्क होता है और 95% लोग अपना पैसा खराब करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। तीसरा, यदि आपका कोई सपना नहीं है तो ये व्यापार आपके लिए नहीं है। यदि आप अपनी लाइफ में खुश हो, जितना भी कमा रहे हो, और आपकी लाइफ में और कोई भी इच्छा नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यदि आप सोचते हो कि मेरी इनकम कम है और मेरे फैमिली की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, मैं उनको पूरा नहीं कर पाता हूं, तो ये बिजनेस आप लोगों के लिए है ताकि खाली टाइम में आप यहाँ से काफी अच्छा इनकम कमा सको। हम केवल इस अद्भुत अवसर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अंतिम निर्णय आपका होगा। आप लोगों को, जिन लोगों ने भी इनवाइट किया है, उन सब लोगों का इस ट्रेनिंग के बाद थैंक यू जरूर बोलिएगा। आपका डिसीजन चाहे जो भी हो, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का आपको मौका मिला। इस ट्रेनिंग के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप सभी लोग, जिन लोगों ने भी आपको बुलाया, उसका थैंक यू जरूर बोलोगे, क्योंकि आपको ऐसा, आज आपको अलादीन का चिराग मिलने वाला है। इस अलादीन के चिराग को आप जितना यूज करोगे, आपकी लाइफ बदलती जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। जीवन का अर्थ क्या है? सपने, सफलता और खुशियां। हम कोई भी इंसान काम क्यों कर रहे हैं? हम कोई भी इंसान काम धंधा क्यों करते हैं? चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कोई भी व्यापार है, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास पैसे की आजादी आए, आर्थिक आजादी आए। आर्थिक आजादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक आजादी का मतलब ये होता है, यदि आप लोग सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो कि जितने भी साल आपको कोई भी कामकाज करते हुए हुआ है, आप लोग यदि किसी मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, बच्चों के साथ जाते हो, आपके बच्चों को कोई खिलौना पसंद आ जाता है, आपकी वाइफ को कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, या आपको ही कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, या आपके साथ और कोई फैमिली मेंबर गया है, उसको कोई चीज पसंद आ जाती है, आप उसको दिलाना तो चाहते हो, लेकिन जब भी उसका प्राइस टैग देखते हो ना, तो आप बोलते हो नहीं, इस बार नहीं, अगली बार लेंगे, चलो छोड़ दो इस चीज को। मतलब कि आपने प्राइस टैग देख लिया ना, तो आपके पास आर्थिक आजादी नहीं है। आप सोच सकते हो कि जितने साल आपको काम करते हुए हो गए, तो आपके पास क्या आर्थिक आजादी है? यदि आर्थिक आजादी नहीं है, तो ये आर्थिक आजादी जो आप काम कर रहे हो उससे कितने सालों में आ जाएगी? यदि नहीं आएगी तो वेस्टीज बिजनेस आपके लिए है। सॉरी सर। वेस्टीज आपको मौका देता है एक बड़ा घर बनाने का। आप खुद सोचिए, जो भी कामकाज कर रहे हो, क्या आप जो अपनी मनपसंद का घर बना पाए हो? यदि नहीं बना पाए तो कितने सालों में बना लोगे? यदि नहीं बना सकते तो वेस्टीज आपको 3 साल में मौका देता है। वेस्टीज आपको मौका देता है एक बढ़िया गाड़ी खरीदने का, आपकी मनपसंद गाड़ी खरीदने का। आप सोचिए कि जिस भी व्यवसाय में आप हो, क्या आप अपनी मनपसंद की गाड़ी खरीद पाए? नहीं खरीद पाए तो आगे कितने सालों में खरीद पाओगे? यदि नहीं खरीद पाओगे तो वेस्टीज आपको 3 साल में मौका देता है। वेस्टीज आपको मौका देता है विदेश यात्राएं करने का। आप सोच के देखिए, यदि आपने इतने साल के कामकाज में कोई भी विदेश यात्रा की है, नहीं की है, तो कितने सालों में कर लोगे? यदि नहीं कर सकते उस काम को करते हुए, तो वेस्टीज आपको मौका देता है 3 साल में विदेश यात्राएं करने का। वेस्टीज आपको टाइम देता है परिवार के साथ टाइम बिताने का। दिन रात हम अपने ऑफिस के कामकाज में या किसी भी व्यवसाय में लगे रहते हैं, फैमिली के पास थोड़ा सा भी टाइम देने के लिए हमारे पास नहीं होता है। दिन भर की थकान, दिन भर की टेंशन बाजी, और घर पे आके कोई भी चीज आ जाती है तो उन पे हम चिल्ला उठते हैं कि इतना काम मैं करके आया हूँ, ये चीजें करके आया हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को टेंशन बाजी मत करो। आप अपने ऑफिस का सारा जो भी दिमाग में भरा हुआ अपनी फैमिली के ऊपर उतार देते हो। तो वेस्टीज आपको देता है 3 साल में फुल टाइम पापा बनने का, फुल टाइम हस्बैंड बनने का, फुल टाइम बेटा बनने का, फुल टाइम पापा बनने का। वेस्टीज आपको देता है प्रसिद्धि। हजारों लाखों लोग आपको इस बिजनेस में जानेंगे, यूट्यूब पे आपको देखेंगे, आपके सेमिनार अटेंड करेंगे, आपकी सेमिनारों में हजारों लोग तालियां बजाएंगे। वेस्टीज आपको देता है सुरक्षित भविष्य, मतलब आपको देता है बैकअप, मतलब आपको देता है लेगेसी। आप रात को सो रहे होंगे, जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा 3 साल के बाद,
आप विदेश यात्रा के लिए घूमने जा रहे हो 2 महीने 3 महीने फैमिली के साथ, तब भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आप खुद सोच के देखिए कि 2 महीने 3 महीने आप आज के टाइम में जो भी काम कर रहे हो, विदेश यात्रा घूमने के लिए जा सकते हो, और जा सकते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरों की मदद करने का मौका देता है। अब आप खुद सोच के देखिएगा कि आप जब भी लोग बाहर निकलते हो, गाड़ी में जाते हो, रेड लाइट पे गरीब आदमी मिलते हैं, मेट्रो स्टेशन पे गरीब आदमी मिलते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होती है, माताएं भी होती है, बहनें भी होती है, तो आप लोगों का मन पसीज जाता है कि मैं इस इंसान की मदद करूं, ये बच्चे को कहीं ना कहीं एजुकेशन दिलवाऊं, ये बूढ़े पेरेंट्स है, इनके लिए कोई किसी तरीके का घर मैं बनाऊं ताकि इस तरीके के लोग यहाँ पे रह सके, इनकी सेवा करूं मैं। लेकिन आप चाहते तो हो लेकिन कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि जो आप कमा रहे हो वो आपके खुद की फैमिली के गुजारे के लिए ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है गुजारा उससे। तो वेस्टीज आपको मौका देता है, यहाँ से कितना भी पैसा आप कमाओ और आप अपने सपने पूरा करो, जो भी आप इच्छा चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उन चीजों को भी आप पूरा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई ये है कि रोज के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना रोजाना ये कह लीजिए कि हर 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, साल में हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इतने सालों से हमें काम करते हुए हो गए, आप खुद सोच के देखिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तब हम रोना शुरू कर देते हैं, सरकार को गालियां देना शुरू कर देते हैं, प्याज का दाम बढ़ता है तब सरकार को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये गलती सरकार की नहीं है, सरकार को देश चलाना है। सरकार को देश चलाना है तो किस चीज का दाम कब ज्यादा होता है आप लोगों को पता है? जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है और यूज करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं तो उससे दाम बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था चलानी होती है, उनको कोई शौक नहीं है चीजों को महंगा करने का। लेकिन आप यही चीजें रोना जिंदगी भर रोते रहोगे, या आप कुछ ऐसा काम करोगे ताकि आपको कोई चीज ये ना बोलनी पड़े कि ये चीज आपके लिए महंगी है? आप ऐसा काम करो ना। हम करते क्या है? मान लीजिए हमारी 25,000 की सैलरी है और हमारे खर्चे 30,000 है, हम करते क्या है? उस 30,000 के खर्चे को सिकुड़ 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 के 25,000 में एडजस्ट कर देते हैं। अब 30,000 का खर्चा 25,000 में एडजस्ट करेंगे तो सुनिए कैसी हालत होगी फैमिली की। आपको करना क्या चाहिए? आपके घर में 30,000 का खर्चा है तो आपको 50,000 कमाने का तरीका पता होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी चीज महंगी ना लगे और आपके खर्चे बिंदास चले। तो वेस्टीज आपको मौका देता है ताकि आप कभी भी किसी को ना कोसो कि ये चीज महंगी हो गई, ये चीज मैं नहीं खरीद सकता, मैं बाद में करूंगा। आपको बहाने ना मारने पड़े, फैमिली को या किसी को दोषी ना ठहराना पड़े, सरकार को, पड़ोसियों को, समाज को। आपको मौका देता है वेस्टीज ये सब कुछ करने का। वेस्टीज आपको मौका देता है, हमारी पारिवारिक व निजी जरूरतें बढ़ रही है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी जिम्मेदारी और पारिवारिक जरूरतें बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी सैलरी उस तरीके से नहीं बढ़ेगी। वेस्टीज आपको मौका देता है इन सारी समस्याओं से निपटने का। कोई भी हम काम धंधा करते हैं हमारी आय उसमें सीमित है। सीमित का मतलब क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे को पैसे की आजादी नहीं है, लिमिट है। 30,000 का खर्चा है, 25,000 में चलाना होता है, सीमित है हमारी आय। लेकिन खर्चे सीमित नहीं है, और खर्चे सीमित कभी हो भी नहीं सकते हैं। खर्चे हमेशा बढ़ते जाएंगे लेकिन आपकी आय हमेशा सीमित रहेगी। वैसी चीज आपको मौका देता है कि आप एक छलांग लगाओ, आपके खर्चे 50,000 है तो 2 लाख रुपए कमाओ, 1 लाख रुपए कमाओ, 4 लाख रुपए कमाओ, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना रहे लाइफ में। अब कम आमदनी के कारण खर्चे ज्यादा होने की वजह से इतना तनाव में इंसान रहता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता है, खुद की हेल्थ को देने के लिए टाइम नहीं होता है, बीमारियां वैसे आती जाती है। अब खर्चे वैसे ही नहीं चल रहे थे, बीमारियां और आना शुरू हो गई। आज के टाइम में हर घर में देखोगे कि किसी ना किसी वजह से दवाइयां चल रही होती है। कितना पैसा हमारा हमारे गलत कामों की वजह से वेस्टेज जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है। आप वो खर्चा अपना बचा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सपनों के साथ समझौता करते हैं। क्यों करते हैं सपनों के साथ समझौता? क्योंकि हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। अब खर्चों को हम आमदनी के बराबर लाते हैं और इसीलिए हम लाइफ के साथ हमेशा समझौता करते रहते हैं। बाजार में जाते हैं, बच्चे खिलौना मांगते हैं, बच्चों को हम टरका देते हैं, बेटा कोई बात नहीं अगली बार दिलाएंगे, आपके जन्मदिन पे दिलाएंगे, या आप पास हो गए फर्स्ट नंबर पे आओगे तो आप तब दिलाओगे। जब बच्चा फर्स्ट आ जाता है तब वो चीज मांगता है, तब बच्चे को कोई और बहाना बना देते हो, बोलते बेटा आपके जन्मदिन पे पक्का दिलाएंगे आपकी बार। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना आमदनी नहीं है। तो वह चीज आपको मौका देता है कि आपको जिंदगी में कभी समझौता ना करना पड़े। जो चीज आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपको चाहिए वो चीज आप खरीद सकते हो। आप खुद देखिए कि 2025 में जिंदगी जीने की लागत कितनी होगी।
1990 में एक टूथपेस्ट 8 रुपए का आता था, 2025 तक 155 रुपए का हो जाएगा। क्या आपका जो इनकम है इतने परसेंटेज से इतनी तेजी से बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इतने सारे एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पेट्रोल का दाम 1990 में 9 रुपए था, 2025 में 195 हो जाएगा। आपको डिसीजन लेना है कि जो आज आपको पेट्रोल का दाम महंगा लग रहा है, वही काम करते रहोगे तो 195 का दाम भी आपको महंगा लगेगा। अब आपको सोचना है कि सरकार को कोसना है, किसको कोसना है, या खुद अपने ऊपर काम करना है, कोई ऐसा बिजनेस करना है, ऐसा बैकअप तैयार करना है ताकि आपका पेट्रोल का रेट चाहे 500 रुपया हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। कल, आज और कल, ये जिंदगी की सच्चाई है। आप सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप लोगों को डिसीजन लेना है कि अब आज के बाद ये ट्रेनिंग आप लोगों को मिल गई है तो इसके बाद आपको ये तरीका बदल देना है। 0 से 22 साल तक जब बच्चा रहता है, उस उम्र में रहता है तो वो अपने माँ-बाप के ऊपर डिपेंड रहता है, पढ़ाई लिखाई सारा सब कुछ करता है। और जब वो बच्चा 23 साल से 60 साल की उम्र में होता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, छोटा-मोटा मकान बनाने की ख्वाहिश होती है, बच्चों की शिक्षा करानी होती है, बच्चों की शादी करवानी होती है, तो इतनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है इंसान कि उसको जिंदगी में ऐश और आराम करने का, अपने सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं रहता, इतना व्यस्त हो जाता है इंसान। जो इंसान पढ़ाई के टाइम में ये सोचता था, बड़े-बड़े सपने थे, बड़े-बड़े ख्वाब थे, लेकिन इस 23 से 60 साल वाली उम्र से में हर इंसान गुजरा है, गुजरेगा, और उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि क्या हालात से गुजरना पड़ता है, जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जब 60 साल से ज्यादा की उम्र होती है, 60 साल से ज्यादा की उम्र होती है, रिटायरमेंट का टाइम होता है, उसके बाद क्या होता है, आप सोच के देखिएगा कि रिटायरमेंट होने के बाद लोगों के साथ क्या होता है। अब आप लोगों को सोचना है कि 60 साल की उम्र के बाद आपको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना है, या फिर आपको कुछ ऐसी आमदनी कमानी है कि आपको बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है, अपना मस्त एंजॉय लाइफ जियो आप। ये देखिए रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसे होता है। 100 लोग रिटायरमेंट होते हैं तो 45 लोग आर्थिक रूप से परिवारजनों पर निर्भर रहते हैं, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर होना पड़ता है उनको। क्या 35 साल की नौकरी में उन्होंने झंडे नहीं गाड़े? 35 साल की नौकरी कम पड़ गई थी क्या हमारे साथ? उसके बाद हमें बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। यदि आप चाहते हो कि इस तरीके का रीति रिवाज आज तक तो जो हुआ, लेकिन आपके बच्चों के साथ नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, आप चाहते हो ऐसा, तो आपको वेस्टेज करना जरूरी है। 30% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की दया पर निर्भर करते हैं, जो कहीं ट्रस्ट में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। 22% लोग ऐसे होते हैं जिनको जीने के लिए अभी भी काम करना पड़ता है। 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुआ, 70,000 आमदनी, लेकिन आमदनी जीरो हो गई रिटायरमेंट के बाद, लेकिन उसके खर्चे 70,000 थे। घर की ईएमआई देनी है, कार की ईएमआई देनी है, बच्चों की फीस देनी है, मेडिकल के खर्चे और बहुत तरह के खर्चे हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर उस इंसान को मरते दम तक काम करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो आपको एक बैकअप तैयार करने की जरूरत है, और ये बैकअप बिना पैसे के वेस्टेज आपको मात्र 3 साल में देता है। 3% लोग ही ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं। ये वो इंसान होते हैं जिन्होंने वेस्टेज तो नहीं किया, लेकिन वेस्टेज से जो चीजें मिलने वाली है वो चीजों का इन्होंने अरेंजमेंट पहले ही कर लिया। अपनी आमदनी से इन्होंने एक बड़ा सा घर बना दिया, कई कमरों वाला, वहां से लाखों रुपए का रेंट आ रहा है, या कई म्यूचुअल फंड में लगा दिया, वहां से लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया है, और ये लोग बैठे बैठे लाइफ का एंजॉय करते हैं। किसी के ऊपर कोई टेंशनबाजी नहीं, बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, जब मन करे जहां मन करे वहां घूमो, जितना खर्चा करना, जैसे खर्चा करना वैसे खर्चा करो। तो आपको सोचना है, ये रिटायरमेंट के बाद का 60 साल का जीवन का मैंने आपको बताया, 60 साल के बाद कैसी हालत होती है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि आप अपनी आज की आमदनी से संतुष्ट नहीं है, यदि आप जितना भी आमदनी कमा रहे हो, आप उस आमदनी से संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, और आप कुछ और काम की तलाश में हो, तो वेस्टेज बिजनेस आपको मौका देता है प्रसिद्धि पाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, टाइम फ्रीडम का, गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने का, विदेशों में घूमने का। आगे बढ़ते हैं। कॉपी द राइट पीपल, नॉट द रॉन्ग वन। यदि आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको कामयाब लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, और यदि आप किसी गलत लोगों को, जो खुद कामयाब नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कामकाज में, उन लोगों को कॉपी करोगे तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो उनके पास है वही उतना ही आपको मिलने वाला है। वेस्टेज में आप देखोगे कि एक अंधा आदमी लाखों रुपए की आमदनी पा रहा है, एक अंगूठा छाप आदमी मात्र 5 साल में 6.5 लाख रुपए की इनकम पा रहा है।
जिस इंसान के पैर नहीं है वो लाखों की आमदनी कमा रहा है। जो इंसान रेलवे में है, रेलवे में 15 साल की नौकरी करते हुए मात्र 80,000 रुपए की इनकम है, और पार्ट टाइम में वेस्टेज में काम करके 1,70,000 रुपए की इनकम मात्र 2 साल में कमा रहा है। क्यों कमा रहा है वो? क्योंकि उसने रेलवे के जितने भी कर्मचारी थे, जिस भी वे जॉब में थे, उन्हीं लोगों की उन्होंने नकल नहीं की। उन्होंने वेस्टेज में जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी नकल की है। उनकी नकल करके वो भी सक्सेसफुल हो गए हैं। 1,77,000 जो नौकरी में 15 साल में नहीं मिल पाया, आज उन्होंने इतना बेहतर फ्यूचर बना लिया है अपना कि वो रिटायरमेंट के बाद एकदम मस्त लाइफ जिएंगे, लाखों की आमदनी उनकी आती रहेगी, और ये इनकम तो उनकी जबरदस्त बढ़ती जाएगी। वो काम आज भी छोड़ देते हैं ना, तो ये आमदनी उनकी बढ़ती जाएगी, और भी दुनिया में रहे या ना रहे, वो आमदनी बढ़ती हुई उनकी फैमिली के घर में आती रहेगी। तो आप लोग यदि सही लोगों को कॉपी करोगे तो आप लोग जरूर कामयाब होगे। और वेस्टीज के सिस्टम में कॉपी करने के लिए हजारों हजारों एग्जाम्पल भरे के माध्यम से भी जिस हुए हैं। आप एक चीज सोच के देखिएगा कि रोड बने रहते हैं, रोड इसलिए बने रहते हैं ताकि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जो रास्ता बनाया हुआ है उस रास्ते पे हम ना जाके यदि खेतों में गाड़ी घुसाएंगे तो आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो वेस्टीज का जो सिस्टम है, आप जॉब है, जॉब कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो, वो भी एक रास्ता है। आप सोच के देखिएगा कि उस रास्ते से कितने लोग आज तक धनी हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, या इस तरीके के जो मैंने आपको फायदे बताए हुए फायदे मिले हैं। वेस्टेज का सिस्टम एक अनपढ़ आदमी को लाख करोड़ लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। 14 साल में एक इंसान को, जिसके पास वेस्टेज ज्वाइन करने के लिए 700 रुपए नहीं थे, उस इंसान को 1,20,00,000 रुपए दे सकता है 14 साल में। तो आप सोचिए कि आपके यदि 5-10 लाख 20 लाख रुपए भी इस वेस्टेज सिस्टम में 14 साल में आ जाते हैं तो क्या नुकसान है आपका? आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने का विषय है। आपको अपनी लाइफ में कहां जाना है, यदि आपको ये नहीं पता है तो आप लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे। जिस स्टेज पे आज आप हो वही उसी स्टेज पे रहने वाले हो। यदि आपने अपना कोई ग्रोथ योजना नहीं बनाई है, आपने ये नहीं बनाया कि 3 साल में मेरे पास क्या क्या चीजें होगी, आपने ये नहीं बनाया कि 5 साल में आपके पास क्या क्या चीजें होगी, आपके पास कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, तो जैसे आपकी लाइफ अभी गोल गोल घूम रही है ऐसे ही लाइफ गोल गोल घूमती रहेगी। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, यदि उस टिकट में आपको जाना कहाँ वो नहीं डालोगे तो आपका टिकट बुक नहीं कर सकते। ओला उबर आपको बुक करनी है, किस जगह पे जाना है, कौन सा गोल है, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, वो आप नहीं डालोगे तो आपको वो बुकिंग भी नहीं हो सकती है। आप एक ऑटो वालों के पास जाइए, बोलिए भैया मेरे को जाना है, चलिए, वो पूछेगा कहाँ जाना है, मत बताइए आप अपना गोल की कहाँ जाना है, तो आपको वो ऑटो वाला भी नहीं लेके जाएगा। एक रेस्टोरेंट में आप जाकर देखिए, रेस्टोरेंट में वेटर आएगा, पूछेगा सर क्या खाओगे, आप उनको भी बोल दीजिएगा कि सर कुछ भी ले आए, मैं गारंटी देता हूँ आपको खाने के लिए कुछ ला के दे दे। तो मतलब आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रोथ योजना बनानी पड़ेगी कि आपको 3 साल में जाना कहाँ है, 1 साल में जाना कहाँ है, 2 साल में जाना कहाँ है। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो उस व्यवसाय में मैंने आपको बताया कि आपकी बाउंड्री है। आप 25,000 की इनकम लेते हो तो 30,000 के बारे में सोच सकते हो, और 3 साल में आप ज्यादा से ज्यादा 40-45,000 के बारे में सोच सकते हो। तो सोच के देखिएगा कि 40-50,000 से आप जो चाहते हो, आपका अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और आपका समाज में नाम हो, मान सम्मान हो, और आप काम करो या ना करो आपके पास इनकम आए। यदि वो कामों से वो चीजें आती है तो शौक से करते रहिए, आपको वेस्ट चीज की जरूरत नहीं है। यदि वो चीजें वहां पे पूरी नहीं हो सकती तो वेस्ट चीज आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हो, इतने सारे रास्ते बने हुए हैं। सेम हम लोगों के साथ ऐसा है, हमें पता ही नहीं होता है किस रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं, घूम फिर के वापिस हम उसी जगह पे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज में आपका स्वागत है, आपकी सफलता की चाबी। वेस्टीज आपकी सफलता की चाबी है, आपकी कामयाबी की चाबी है। इस चाबी को यूज कैसे करना है, इस चाबी से आपको ताला कैसे खोलना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेस्टीज का मतलब क्या होता है? वेस्टीज का मतलब होता है पद चिन्ह। जिस तरीके से रेगिस्तान में लोग रास्ता भटक जाते हैं, अब उनको उस रेगिस्तान से बाहर निकलना होता है तो वो क्या ढूंढते हैं, वो कई पैरों के निशान देखते हैं, कोई इंसान वहां से गया हो, कोई जानवर वहां पे गया हो, उस इंसानों के रास्तों को फॉलो करते हैं और उस रेगिस्तान से वे बाहर निकल जाते हैं।
वेस्टीज का मतलब है पद चिन्ह। वेस्टीज में हजारों लोग कामयाब है, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। और वेस्टीज में उन लोगों के पद चिन्हों को आप चलोगे तो आप अपना इस जो आपकी लाइफ में अभी रेगिस्तान बन रखा है कि आप उलझ चुके हो, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई समझ फैमिली की जरूरत इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, दिन भर की टेंशन बाजी, सोमवार को ऑफिस नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी जाते हो, सैलरी से खर्चा नहीं चलता फिर भी उस ऑफिस का मुंह देखना पड़ता है, जिन लोगों के साथ ऑफिस में बनती नहीं है फिर भी मजबूरी में उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। यदि आप इस तरीके की जिंदगी से आजादी पाना चाहते हो तो वेस्टीज में ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, आपको हर जिले में ऐसे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे। हर जिले में, हाँ सही सुना आपने, मैं हर जिले की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लोग पैसा देके इन लोगों को खरीद के लेके आ जाते हैं। भैया पैसा लेके खरीद के आते ना तो हर जिले में आपको सक्सेसफुल लोग नहीं मिलते। आप जहां के भी हो, कहीं के भी हो, अपने जिले के वेस्टीज की शॉप पे जाइए और नाम पता कीजिए कि कितने लोग लाखों रुपया यहाँ पे कमा रहे हैं, आपके शहर से आपको पता चल जाएगा। पूरे इंडिया में, विदेशों में जा सकते हो आप जहां पे वेस्टीज है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है वो एक विजनरी मैनेजमेंट है। विजनरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आगे आने वाले 3 साल में, 5 साल में, मैंने आपको बताया था कि लाइफ में गोल होना चाहिए, वेस्टीज का भी गोल है। वेस्टीज का गोल है कि 2025 में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 3 साल पहले पूरे वर्ल्ड में देखा, अपने भारत में 5 लाख कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के काम करती है और पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो कई लाख कंपनियां हैं। उन टॉप 100 कंपनियों को छाटा जाता है टर्नओवर के बेसिस पे। वेस्टीज का 3 साल पहले 93वां नंबर था, 93 रैंक था, और 2 साल पहले ये रैंक 63 हुआ और इस साल वेस्टीज का रैंक 30 नंबर पे आ चुका है। अभी 2020 चल रहा है। आप सोचिए 2025 में एक नंबर नहीं, 2022-23 में वेस्टीज दुनिया की नंबर 1 कंपनी आएगी। आपको दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ बिजनेस करने का मौका मिलता है, जहां पे 15-20 साल की पढ़ाई करके लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी में लोग नौकरी ढूंढते हैं और नौकरी नहीं मिलती है। उस इंडस्ट्री के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। आगे बढ़ते हैं हम। वे वेस्टीज का हेडक्वार्टर है। वेस्टीज का हेडक्वार्टर इंडिया में है, ओखला में है। कभी भी आप जाके देख सकते हो, आपको एक इंटरनेशनल कंपनी वाला फील आएगा, एक एमएनसी कंपनी वाला फील आएगा। ये वेस्टीज के हेडक्वार्टर के आप फोटो देख सकते हो। वेस्टीज का विजन जैसे कि मैं बता चुका हूं, 2025 में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना। और मैंने बताया कि जिस तरीके से वेस्टीज चल रही है, वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है, जो सोच रखा है, 2020 में 30 नंबर आ गया तो 2022-23 में 1 नंबर आ जाएगा। आप लोगों को पता है कि कुछ सालों पहले, 10-15 साल पहले की मैं बात बता देता हूँ, 15-16 साल पहले की बात बता देता हूँ। जब टेक्निकल डिग्री आई या डिप्लोमा आए, सब लोगों ने अपने बच्चों को हम इंजीनियर बनाएंगे, डिप्लोमा कराना शुरू किया, डिग्री कराना शुरू किया, बीटेक करवाना शुरू किया। आप सोच के देखिए आज के टाइम में कौन अपने बच्चों को बीटेक करवा के खुश है। जब पता चलता है बेटा बीटेक किए हुए हैं, रिश्ते आने बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। और पहले बीटेक कोई कर चुका होता था, 10-12 साल पहले की मैं बात बताता हूँ, सब लोग रिश्ता ढूंढते थे कि इंजीनियर है बच्चा। लेकिन आज के टाइम में पता है कि इंजीनियर की इतनी पढ़ाई करने के बाद आज के टाइम में रोजगार नहीं है। बीटेक खत्म हो चुका है और बीटेक के बाद ये कह लीजिए कि एमटेक खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब ये है कि जो भी लोग ये कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। 1000 वैकेंसी निकलती है तो 20-25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो सोच के देखिएगा कि इतने लोगों का क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में कितना बुरा हाल होगा। आगे आने वाले 7-8 साल में मैं आपको बता देता हूं, बीटेक की जगह बी नेट ले लेगा, बिजनेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। एमटेक की जगह नेट ले लेगा, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग। 7-8 साल के बाद आप देखोगे भारत में 2 यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का 6 महीने का सेमेस्टर आ चुका है और आगे 7-8 सालों में हर स्कूलों में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर आ जाएगा, इसकी डिग्री आ जाएगी। उस टाइम पे लाखों रुपए खर्च करके हम अपने बच्चों को डिग्रियां तो कराएंगे, लेकिन फिर ये जिन कंपनियों में आज बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, इन्हीं कंपनियों में नौकरियां करने का मौका मिलेगा उन लोगों को। लेकिन लाइन में लग के उस टाइम पे भी हालात वही होंगे कि 1000 वैकेंसी होगी, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती जा रही है। वेस्टीज वेस्टीज कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी, मात्र 5 प्रोडक्ट से और 5 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ।
2 शहरों से शुरू हुई थी, दिल्ली और बेंगलोर से। आज भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, प्लस विदेशों में 8-10 कंट्रियों में आप वेस्टीज को देख सकते हो। एशिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 100 में 30 नंबर आती है और नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। वेस्टीज में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं और वेस्टीज में 7000 से ज्यादा पूरे इंडिया में वेस्टीज की शॉप है। 7000, सोचिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं अपने देश में। इतने डिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे जितने वेस्टीज की शॉप बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, ये वेस्टीज के अचीवमेंट में बता देता हूं। वेस्टीज में 17 लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर है। 2004 में कंपनी शुरू हुई थी, आज 2020 हो चुका है, 16 साल हो चुके हैं लगभग। 17 लोग वेस्टीज में ब्रांड एम्बेसडर है जिनकी इनकम है 25 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक महीने की है। वेस्टीज में 42,105 से ज्यादा, आज के टाइम में लगभग 70,000 से ज्यादा डायरेक्टर पहुंच चुके हैं जिनकी इनकम 3,000 से लेके 30,000 रुपए महीना है। और डायरेक्टर बनने के लिए मात्र कितना टाइम चाहिए? 2 से 3 महीना। आप सोचिए पार्ट टाइम में 2 से 3 महीने में कितना इनकम आप कमा सकते हो। ये देख सकते हो, इतने इतने लेवल है, लाखों की आमदनी यहाँ पे कमा रहे हैं लोग। आगे बढ़ते हैं हम। वेस्टीज की ग्रोथ 2004-5 में 5 करोड़ का टर्नओवर था और 2017-18 में वेस्टीज का जो टर्नओवर था 1600 करोड़ के आसपास था। और आज का टर्नओवर, इस साल का टर्नओवर आप देखोगे, वेस्टीज का टर्नओवर 3000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वेस्टीज दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 80% ग्रोथ से, हर साल 80% ग्रोथ बढ़ रही है, तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ड्रीम इट, अचीव इट, ग्लोबल 100 अवार्ड वेस्टीज को मिल चुका है। ये आप सर्टिफिकेट देख सकते हो। वेस्टीज के पास, वेस्टीज बिजनेस को दुनिया में, देश में करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सारे सर्टिफिकेट वेस्टीज के पास है। वेस्टीज की वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वेस्टीज का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हिमाचल में बदई में, आप जाके देख सकते हो। ए हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड। आप सभी को, लोगों को पता है कि यदि हमारा इनसाइड से सारी चीजें स्वस्थ है तो हम आउटसाइड से ऑटोमेटिकली स्वस्थ है। और यदि बाहर से वैसे हम फिट दिखा रहे लेकिन इनसाइड हमारा स्वस्थ नहीं है तो उस स्वास्थ्य का, उस बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वेस्टीज आपको प्रोडक्ट देता है, नंबर 1 इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है आपको, जिससे आप अपना इनसाइड सही कर सकते हो उन प्रोडक्ट को खा के। वेस्टीज में प्रोडक्ट की कैटेगरी है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में कार्डियो केयर है, किसी को हार्ट की दिक्कत है उसके लिए प्रोडक्ट है। वेस्टीज में किसी के जॉइंट में, हड्डियों में, बोन्स में प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है। वेस्टीज में फिटनेस के प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के प्रोडक्ट है। वेस्टीज में आयुष एंटे के प्रोडक्ट है, किसी को किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम है या सांस लेने की प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है। वेस्टीज में प्राइम प्रोडक्ट होते हैं, क्रिल ऑयल है, एक्सट्रैक्ट एफ है, एक्सट्रैक्ट वी है। मतलब एक्सट्रैक्ट एफ का मतलब ये होता है तेरा फ्रूट से बना के बनाया जाता है इस चीज को। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वे फल फ्रूट खा सके। बच्चे आजकल फल फ्रूट खाते ही नहीं है, सब्जियां खाते ही नहीं है। तो वेस्टीज ने क्या किया, बहुत सारे फल फ्रूट और वेजिटेबल को मिला के इस प्रोडक्ट को बनाया है ताकि आप कभी भी, किसी भी टाइम, चलते फिरते आप इनको घोलिए और जो न्यूट्रिएंट्स आपको फल फ्रूटों से मिलने वाले थे, इतने सारे फल फ्रूटों के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी। ये आप स्किन केयर के प्रोडक्ट है, जो भी आप स्किन केयर के प्रोडक्ट मार्केट से लाते हो। ये आप देखोगे कि हेयर केयर के प्रोडक्ट है, आपके बालों के लिए प्रोडक्ट है, तेल, साबुन, शैम्पू। वेस्टीज में बॉडी केयर के प्रोडक्ट है जो आप बाहर से लाते हो, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, साबुन है और बॉडी टॉक है, डिओड्रेंट है और फेस वॉश है और बहुत सारी चीजें हैं। वेस्टीज में लेडीज के लिए कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, मिस्टर लव मिलान का। ये जेंट्स के लिए भी ट्रूमेन के प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक के। और वेस्टीज में स्किन फॉर्मूला के प्रोडक्ट भी मिलते हैं। बहुत सारी जो लेडीज होती है मेकअप पार्लर में जाती है, अब मेकअप पार्लर में जाती है तो वहां पे काफी सारा खर्चा करके आती है और जो भी प्रोडक्ट वहां पे यूज होते हैं उन प्रोडक्टों का पता नहीं है कि कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो स्किन पे क्या नुकसान करेंगे, क्या फायदे करेंगे। वेस्टीज के प्रोडक्ट पे बाकायदा लिखा रहता है कि आपकी त्वचा के लिए ये प्रोडक्ट फायदेमंद है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ाएगा और कम खर्चे में आप ये काम कर सकते हो, यहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो। ओरल केयर के प्रोडक्ट है वेस्टीज में, होम केयर के प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड के प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, खाना बनाने का तेल है, इनविगो ब्रेकफास्ट है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट है वेस्टीज के पास। वेस्टीज के पास साल पेरे प्यूरिफायर भी है। आज के टाइम में पता है कि आपको
पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है देश में, जिस तरीके से हर घर में इन्वर्टर की जरूरत हो गई है, हर घर में वाटर प्यूरिफायर की जरूरत हो गई है, हर घर में कोई ना कोई मोटर व्हीकल होना चाहिए, उसकी जरूरत हो चुकी है। हर घर में आगे आने वाले टाइम में सोलर की जरूरत होगी, हर घर में आगे आने वाले टाइम में एयर प्यूरिफायर की भी जरूरत होगी, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। वेस्टीज ने आगे इतने आगे का पहले ही सोच लिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, कि एयर प्यूरिफायर नंबर 1 बेस्ट ब्रांड का लेके आई है, जिससे लोग लगा के फायदे उठा रहे हैं। वेस्टीज में आपके किचन का भी सारा सामान मिलता है, जो आप किचन का सामान बाहर से लाते हो। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज के बिजनेस ऐप है, आपको कोई लैपटॉप अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में अपना ये एप्लीकेशन डाल सकते हो और अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हो। आइए अब आ गया है कि मार्केटिंग प्लान किस तरीके से आप वेस्टीज में पैसा कमा सकते हो। मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि वेस्टीज में क्या काम करने हैं आपको। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने सांस लेने का तरीका बताया और करोड़ों की आमदनी लेके बैठा और हर लोग उनके बताए गए रास्तों पे काम करके अपनी हेल्थ को सही रख रहे हैं, तो वेस्टीज का मार्केट प्लान के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने जो आपके डेली में जो आप लोग काम कर रहे हो वे काम के तरीके बदलने हैं और आप भी लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो मात्र 3 साल के अंदर। वेस्टीज में आपको क्या काम करना है, अपनी दुकान बदलनी है, वेस्टीज का प्रोडक्ट खाना है, क्यों खाना है मैंने आपको बताया था। वेस्टीज में आपको अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, चर्चा करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि आप पहले किसी और के लिए कर रहे थे, उनको अमीर बना रहे थे। 3 साल अपने लिए करके देख लीजिए, आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। तीसरा काम ट्रेनिंग में आना है। अभी आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। वेस्टीज में 9 तरीके की इनकम मिलती है। ये 7 तरीके की इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। रिटेल प्रॉफिट, आप कोई भी सामान खरीदते हो 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% मिलता है, ये 20% आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लान में चेंज हुआ है तो 5 से 11% होता है ये। डायरेक्टर बोनस आपका 15% हो चुका है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आपका 16% हो चुका है, ट्रैवल फंड आपका 5% हो चुका है, ये कार फंड आपका 5% हो चुका है, हाउस फंड आपका 3% हो चुका है। 3 साल के अंदर आप वेस्टीज से घर बनाने का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए महीने का ले सकते हो, कार खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए महीने का ले सकते हो, और इतनी सारी इनकम आप देख सकते हो वेस्टीज की। और अब 9 तरीके की इनकम हो चुकी है, 10% के आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं वेस्टीज में। आगे बढ़ते हैं, इन चीजों के बारे में मैं बता चुका हूं। अभी बात आती है कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता। आप सोच के देखिए, जो भी आप काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, यदि आपके उस काम में गड़बड़ी हो गई, आपकी कस्टमर कंप्लेंट आ गई, तो आपका प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी घट सकती है। और कोरोना के टाइम में तो वैसे ही सैलरी घट के आ रही है, या लोगों की सैलरियां ही नहीं आ रही है, नौकरियां घट जा चुकी है। वेस्टीज आपको एक ऐसा मौका देता है, यहाँ पे आपका बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता। इस महीने जितना बिजनेस हुआ, अगले महीने के बिजनेस में आपका जुड़ता है और आपका यहाँ पे हमेशा प्रमोशन होता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी इनकम कैसे आएगी, अब इस इनकम के बारे में हम बताते हैं। आपको करना क्या, अपनी खरीदारी का तरीका बदलना है। एक तो परंपरागत तरीका है, जो आप बाहर से पहले से सामान ला रहे थे, मैंने बताया था कि आप सामान क्यों लाते हो बाहर से, उससे क्या नुकसान है आपके। दूसरा तरीका है वेस्टीज का। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको लेनी होती है, कई लाख रुपए लगाने होते हैं, दुकान लेनी होती है, काम करने वाले बंदे रखने होते हैं, और इतना सारा टेंशन बाजी होता है, 24 घंटे का कामकाज होता है, लेकिन उस काम में भी बैकअप नहीं होता है। कोरोना में सारा सब कुछ दुकानें बंद थी। वेस्टीज आपको मौका देता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, फ्री में बिना पैसा लगाए। अब वेस्टीज है और आप हो, बीच के सारे लोगों को हटा दिया, जो 60% पैसा आप दूसरी जगह पे जा रहा था। 9 तरीके की इनकम के रूप में आपको वेस्टीज से मिलता है। किस तरीके से मिलेगा, कितने महीने में मिलेगा, कितने कम टाइम में आप कितना पैसा कमा सकते हो, उस पैसे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, रोजाना इतना सामान है, रोजाना घरों में यूज होने वाला, हर घर में इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के घर में 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा होता है, इतने सारे सामान लिखे हुए हैं। अब आप वेस्टीज को ज्वाइन करते हो, 3,500 से 4,000 रुपए का मान लीजिए जिस घर में खर्चा है, और आप अपनी दुकान बदलते हो, तो आपको फायदा क्या होगा। आपको करना क्या है, रोजाना एक इंसान को इस बिजनेस के फायदे के बारे में बताना है, और जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया उस इंसान से बात करवानी है, रोजाना मात्र एक इंसान से। दिन में आप खुद सोच के देखिए, वेस्टीज नहीं कर रहे हो तो रोजाना कितने लोगों से बात करते हो, और वो क्या बात करते हो उससे आपकी लाइफ बदलेगी। वेस्टीज की बात करोगे आप रोजाना कम से कम एक इंसान के साथ,
तो आप 30 लोगों से बात कर चुके होते हो और आपको 6 बिजनेस पार्टनर मिल जाते हैं एक महीने में बिजनेस करने के लिए। वे 6 बिजनेस पार्टनर आपके आते हैं, तो आपको कह लीजिए कि वे लोग भी इतने का ही सामान खरीदते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा? कंपनी की तरफ से आपको ₹2500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, सही सुना आपने, ₹2500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसका एमआरपी रेट होगा ₹3200 से ₹3300 का सामान आपकी मनपसंद का कंपनी आपको फ्री देती है पहले ही महीने। ये 6 बिजनेस पार्टनर आपके एक महीने में आ जाएंगे। रोजाना एक इंसान से मात्र आपको अपने अपलाइन से करवानी है पहले महीने। दूसरा आपको फायदा मिलता है वेस्टीज, आपको ₹750 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब ₹900 एमआरपी के प्रोडक्ट आपको कंपनी बिल्कुल मुफ्त देती है, बिल्कुल फ्री देती है। अगला फायदा होता है आपके अकाउंट में ₹350 से ₹500 आपके अकाउंट में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले महीने आपने 2 काम किए थे, अपनी दुकान बदली थी, प्लस रोजाना एक इंसान को बताया था आपने। अभी करना क्या है? कॉपी करना है, नकल करना है। आपने नकल क्या की थी? जिस इंसान ने आपको बताया कि ऐसे काम करना है, इन 6 लोगों को भी आपको यही बताना है कि दुकान तो बदल गई, अब रोजाना एक इंसान से मेरी बात कराइए। ये सब लोग महीने में 30-30 लोगों से बात कराएंगे, सबको 6-6 लोग मिल जाएंगे। दूसरे महीने 6-6 लोग मिल जाएंगे, 36 लोग आ जाएंगे आपके दूसरे महीने, तो जो दूसरे वाले 6 लोग उनको वही फायदा मिलेगा जो फायदा आपको मिला था पहले महीने। और आपकी इनकम आएगी, आपकी इनकम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपकी इनकम यहाँ पे टोटल जो बोनस आता है पूरी टीम का 13,545 आता है और आपकी इनकम ₹5,985 आती है। तीसरे महीने क्या होता है? अब जो 36 लोग आए, इन्होंने दुकान तो बदल ली, इनको भी वही काम करना है जो आपने किया था, आपके 6 लोगों ने किया था, मात्र एक इंसान से बात करवानी है आपकी पहले महीने ही। पहले महीने ही रोजाना एक इंसान से बात करवानी है, 216 लोग आपकी टीम में आ जाएंगे और आपका इनकम ₹60,270 हो जाता है। चौथे महीने में आप अपनी इनकम देखिए, जो 216 लोग आए थे, उन्होंने दुकान बदली। आप सोच के देखिएगा, पहले भी वे सामान ला रहे थे, पहले भी बताने का काम कर रहे थे, लेकिन अब आप ये काम अपने लिए कर रहे हो, तो आपकी इनकम कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपकी इनकम जो चौथे महीने 216 लोग, 6-6 लोग लेके आएंगे, आपके पूरे नेटवर्क में 1555 लोग हो जाएंगे, आपकी इनकम ₹5,66,122 हो जाती है। यहाँ पे बताइए, आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया? नहीं किया। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने सांस लेने का तरीका बदलवाया, करोड़पति बन चुका है, इसी तरीके से आप अपने काम करने का तरीका बदल के आप लखपति बन सकते हो मात्र 4 महीने में वेस्टीज में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे घर में 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके घर में 2,000 रुपए का खर्चा होता है, यही काम वो करता है, तो उसकी इनकम 5वें महीने 2,66,000 रुपए, ₹116 आ जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे घर में तो 1,000 रुपए का ही खर्चा होता है, तो उन लोगों की इनकम देखिए, उन लोगों की इनकम ₹1,27,760 हो जाती है, जिसकी टीम में 1,000 रुपए की खरीदारी करने वाले इस तरीके से काम करते हो, तो आप 4 महीने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको अपना आईडी कार्ड देना है, अपने अपलाइन को भेजना है और वो डिटेल आपका जो अपलाइन है वो आपकी आईडी बना देगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपका अपलाइन आपको आगे इस चीज के बारे में सिखा देगा। आपको मात्र आईडी कार्ड देना है, नॉमिनी का नाम देना है, फोन नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, आपकी आईडी बन जाएगी और आप बिजनेस पार्टनर कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। आप देख सकते हो कि नेशनल कोर टीम, ये वो सब लोग वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर है, जिनकी इनकम 25 लाख से ज्यादा है। आगे बढ़ते, आप देख सकते हो कि वेस्टीज में कितने लोग कार अचीव कर चुके हैं। किसी के पास ऑडी है, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। इतने सारे सुंदर से चेहरे देख सकते हो आप। वेस्टीज बिजनेस करने से पहले ये सब लोग भी आप लोगों की तरह कोई नौकरी करते थे या कोई खुद का व्यवसाय था, लेकिन इन्होंने वेस्टीज बिजनेस को अपनाया, अपने काम करने का तरीका बदला और आज के टाइम में ये लोग संपन्न है, सुखद है और फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है इन लोगों के पास। ये देखिए, इतने सारे जो नेशनल स्पीकर है, इतने सारे कार अचीवर है, इस स्लाइड में आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वेस्टीज की एक कार बुक आती है जिसमें आप देखोगे कि हजारों लोगों के पास गाड़ियां हैं। ये वेस्टीज के टूल है। आप लोगों को पता है कि आप ऑफिस में काम करते हो तो आप कोई ना कोई टूल यूज करते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे आप फिजिकली काम करते हो तो उसके टूल होते हैं, एक मिस्त्री के पास टूल होते हैं। इसीलिए वेस्टीज में भी काम करना है तो वेस्टीज के भी टूल होते हैं, ये टूल आप यूज करके अपनी कामयाबी को पा सकते हो। वेस्टीज के फायदे क्या है? आपका कोई भी रिस्क नहीं है इस बिजनेस के लिए। आप वेस्टीज का जो बिजनेस है A1 बिजनेस है। वेस्टीज के जो उत्पाद है विश्व स्तरीय उत्पाद है। वेस्टीज में बहुत सारे आपको फायदे हैं। वेस्टीज में कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता और वेस्टीज में अपनी लाइफ बदल सकते हो।
अब चॉइस आपकी है। यदि आपका डिसीजन नो है तो आप जो जिंदगी जीना चाहते हो टेंशनबाजी से, और जो भी आपको समस्याएं हैं जो इतने सालों में नहीं हुई, उस तरीके से जीवन जीना चाहते हो, तो आप नो कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, यदि आप यस करते हो, तो आपके पास इतने सारे फायदे देख सकते हो। पैसे की आजादी होगी, विदेश यात्रा करोगे, अच्छा घर होगा, फैमिली के लिए पूरा टाइम होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास बैकअप होगा, आपका मान सम्मान होगा। आज का ट्रेनिंग खत्म होता है, लास्ट में आपको बता देता हूं, अपने बच्चों के बारे में आपको सोचना है। तो अब आपको ये 3 चीजें सोचनी है। यदि अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसी चीज नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप लोगों के घर में आपको एक चीज सुनने को मिलती होगी, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमारे टाइम में ये प्लॉट 100 रुपए का मिल रहा था, 200 रुपए का मिल रहा था। आप अंदर ही अंदर गालियां देते होंगे कि क्यों नहीं लिया। आज आपके पास वेस्टेज का मौका है। आगे आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे जो होते हैं कॉलेजों में पढ़ेंगे, तो वे आपसे पूछेंगे, पापा वेस्टेज का नाम जानते हो? वेस्टेज के बारे में आपने सुना था? आप भी बोल दो ना, मैंने भी सुना था। डिसीजन आपको लेना है अब ये। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। यदि आप अपने अंदर बदलाव नहीं चाहते हो तो आपका कुछ भी नहीं बदलेगा। यदि आप बदलाव चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइफ बेहतरीन बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। हम टाइम पे है, जैसा कि मैंने बताया था, 9:15 पे हम सेशन खत्म करेंगे। विश यू वेल। Sir.